हेलो बच्चों, आज मैं फिर आई हूँ एक नई कहानी लेके। मेरी नई कहानी का नाम है पड़ोसी। ये कहानी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि पड़ोसी कैसे होने चाहिए और पड़ोसियों का फ़र्ज़ क्या होता है। ठीक है, तो चलो, बहुत पुरानी बात है। एक गांव था। उस गांव में एक मुर्गी रहती थी। मुर्गी के छोटे छोटे से दो चूजे थे और उसी मुर्गी के घर के पास एक बतख का घर था और एक हंस का घर था। मुर्गी एक दिन ऐसे ही किसी अपने काम से बाहर चली गई, बाजार गई, तो आते आते उसे रास्ते में एक छोटा सा पैकेट मिला, जिस पैकेट में गेहूं के बीज पड़े हुए थे। उसने देखा कि ये पैकेट गेहूं है, इसका तो मैं कुछ कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं इसे घर लेके आऊँ। वो गेहूं का पैकेट उठाती है और अपने घर ले आती है। घर लाने के बाद उसको देखती है, सोचती है इसको कैसे मैं उपयोग में लाऊं, क्या काम करूं इससे, कैसा क्या हो सकता है। तब उसको ध्यान आता है कि अरे क्यों नहीं, मेरे तो खेत है, मेरी ज़मीन है, क्यों नहीं मैं खेती करूं, पर मेरे अकेले के बस की नहीं है, मैं खेती कैसे करूंगी। तो चलो, मुझे खेती करनी है, तो मैं खेती करने के लिए मैं क्यों नहीं मेरे जो पड़ोसी हैं उनसे मदद लेती हूँ। तो वो जाती है हंस के पास और हंस को जाके हंस का घर का दरवाज़ा खटखटाती है और बोलती है कि हंस बहन, भाई तुम क्या मेरी मदद करोगी। मेरे लिए मेरा ये काम है, मेरे पास ये गेहूं के कुछ दाने हैं, मुझे ये खेती करनी है, तो मेरी मदद कर दो। इसको खेत में उगाने के लिए मेरी मदद कर दो, खेती खुदवानी है मुझे, ज़मीन खोदने में मेरी मदद कर दो। तो ये सुनकर जो हंस होती है ना, वो मना कर देती है कि नहीं नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे को तो बहुत काम है, तो मैं नहीं कर सकती, भाई तुम कहीं और जाके किसी और से बोलो। तो वो ठीक है, उदास होकर निकल आती है और बोलती है अच्छा भाई बहन, हंस, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं और चली जाती हूँ। तो वो अपने हाथ में वो जो दानों का, गेहूं के दानों का पैकेट था, वो लेके उसके घर से निकल आती है और पास में दूसरी जगह जहाँ पे बतख का घर था, वो बतख के घर जाती है। और बतख के घर जाके उसका घर दरवाज़ा नॉक करती है और बोलती है कि भाई बतख बहन, भाई मुझे तुमसे मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो बतख कहती है हाँ बताओ क्या मदद करनी है। तो जैसे ही जो मुर्गी बताती है कि भाई ये मेरे पास ना कुछ गेहूं के दाने हैं, मुझे इन दानों को मेरे घर जो खेती है, ज़मीन है, मुझे वहाँ पे उगाने हैं, तो तुम मेरी मदद कर दो मेरी ज़मीन खुदवाने में, तो मैं ये कर सकती हूँ खेती। तो जैसे ही जो बतख होती है वो सुनती है, अरे बाबा ये काम, नहीं 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 नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं, मैं तुम्हारी खेती करने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम किसी और के पास चल जाओ। वो बड़ी दुखी उदास होके वो वहाँ से निकल आती है और अपने घर आ जाती है और बड़े उदास मन से ना चुप करके बैठी होती है। तो इतने में उसके छोटे छोटे से जो चूसे होते हैं वो आते हैं, माँ को पूछते कि क्या हुआ माँ। तो माँ उन्हें सारा किस्सा बताती कि ऐसे ऐसे है बच्चों, अब मैं खेती कैसे करेंगे। तो बच्चे कहते कोई बात नहीं माँ, चलो हम लोग ही कैसे करके एक दूसरे की मदद करेंगे और खेती, ये जो आपको जो गेहूं के दाने हैं खेती करनी है ना, हमें ज़मीन में बोने हैं, तो चलो हम मिल के करते हैं। तो वो तीनों ही लगते हैं, चूसे भी अपने माँ के साथ, मुर्गी के साथ खेती करने के लिए आते हैं, ज़मीन खोदते हैं और वो जो बीज होते हैं गेहूं के, वो उसमें लगाना शुरू करते हैं और फिर उसको डाल के उसको रोज़ पानी देते थे, ज़मीन पे पानी डालना और रोज़ देखना कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा। कुछ करते करते ऐसे कई दिन और कुछ महीने बीतते हैं और ऐसे करते करते क्या होता है, उनकी खेती अच्छे से लहलहाने लगती है और उसमें वापस से गेहूं उग जाती है और उनकी खेती बहुत अच्छी हो जाती है। अब कटाई का टाइम आता है तो कटाई करने के लिए भी जब वो सारा उसको छाटा छाटी करते हैं, गेहूं को इकट्ठा करती है। अब और वो क्या करती है मुर्गी, उसको बोरी में भर लेती है। अब बोरी में भरती उठा के लेके जाना, आटा पिसवाना था, अब वो से नहीं हो रहा था कि अरे बेबी इसको मैं कैसे उठा के लेके जाऊँ। तो वो फिर से कहाँ जाती है, हंस के घर जाती है और हंस को जाके मदद मांगती है कि भाई तुम मेरी मदद कर दो, मुझे आटा पिसवाना है इस गेहूं से।
तो हंस फिर मना कर देती है कि भाई नहीं है, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम खुद कहीं और जाओ, किसी और को बोलो, वो तुम्हारी मदद करता है तो करवा लो। और फिर से वो उदास होकर बाहर आती है और वो कहाँ जाती है, बतख के पास। बतख को जाके बोलती है कि भाई बतख बहन, तुम मेरी इतनी तो मदद करोगी कि मुझे मेरे गेहूं का जो ये झोला है, बोरा है, इसको लेके जाने के लिए दुकान तक आटा पिसवाना है, तो चलो ना मेरे साथ, मुझे मदद मिल जाएगी। पर ये बात सुन के जो बतख होती है वो भी मना कर देती कि नहीं नहीं भाई, मेरे पास तो वक्त नहीं है भाई, तुम कहीं और से करवाओ, मैं नहीं कर सकती। वो फिर से बेचारी जो मुर्गी होती है वो बड़ी उदास चुपचुपाई सी बैठी बैठी वहाँ से निकल आती है और आके अपने बच्चों को वापस से पूरी कहानी बताती है। तो बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं माँ, हम चलते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। तो माँ क्या करती है, मुर्गी उस बोरी को उठाती है, अपने कंधे पे डालती है और जो छोटे छोटे से चूजे होते हैं ना, वो पीछे से हाथ देते हुए मदद का, कि माँ के पीठ से बोरा गिरे नहीं, कनक का, गेहूं का, और वो पीछे पीछे माँ को मदद करते हुए धीरे धीरे आगे ले चलते हैं और वो जाके उसका आटा पिसवा के लाते हैं। अब जब आटा पिसवा के लाते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। घर आती है माँ, कहती है चलो चलो बच्चों, देखो मैंने आटा पिसवा लिया है हमने, आज मैं तुमको इसका छोटा सा केक बना के खिलाऊंगी। तो वो केक बनाती है, मस्त से केक बन के तैयार हो जाता है और वो लोग बैठते हैं। जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं, माँ बच्चे बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह माँ, आज तो पार्टी होगी। तो जैसे ही वो केक खाने के लिए बैठते हैं, इतने में क्या होता है, उन मुर्गी के घर की दरवाजे की घंटी बजती है, टिंग टॉन्ग। तो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं क्या हो, कौन आया, हंस मैडम आई और बतख मैडम आए। अब वो दोनों बड़ी वजह से आती है, इतराती हुई चलती पिटर 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 करती हुई आती हैं और आके मुर्गी को बोलती है, अरे मुर्गी बहन, तुमने केक बनाया है, क्यों ना हमें भी ये केक खाने को दो ना, क्या हम नहीं खा सकती केक तुम्हारे साथ। तो जो मुर्गी होती है कहती है, ओहो तुम्हें केक खाना है, तो कहती है हाँ। तो मुर्गी बोलती है, अच्छा जब मैं तुम्हारे पास आई थी कि मुझे मदद कर दो, मुझे ये गेहूं को उगाना है, बीज बोने हैं, तो तुमने मेरी मदद की थी। तो जो हंस और बतख होती है बोलती है, नहीं हमने तो कोई मदद नहीं की थी। कहती अच्छा, और जब मैंने तुमको कहा था कि मुझे ये कनक मेरी तैयार है, बोरा भरा हुआ है, मुझे आटा पिसवाने जाना है, तो इसको लेके जाने में मेरी मदद करोगे, तो तुम लोगों ने मेरी मदद की थी। तो फिर हंस और जो बतख होती है वो फिर बोलते, नहीं हमने तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करी। पर मुर्गी जो थी वो बहुत समझदार थी। मुर्गी कहती है, ठीक है तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं करी, पर मैं तुम जैसी नहीं हूँ, मैंने केक बनाया है, जब मेरे बच्चे खाएंगे तो मैं तुम्हें भी खिलाऊंगी, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी कि भाई मैं तुम्हें केक क्यों नहीं दूँ, मैं तुम्हें केक दूँगी, तुम खुशी खुशी बैठो, मेरे घर आई हो तो केक खा के जाओगी। तो ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं एक बात बताऊँ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पड़ोसी होने के नाते अपने आस पड़ोस में जो भी है उनको ज़रूरत पड़ने पे हमें उनकी मदद करनी चाहिए, कभी भी हमें मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो और क्या करोगे, शेयर करोगे। कहाँ करोगे, मेरे FB पेज पे, मेरे इंस्टा पेज पे और मेरे YouTube चैनल पे, ठीक है। तो कल मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी लेके और एक नई शिक्षा के साथ। बाय बाय, कल फिर मिलूँगी।